Hello students, today we will start our first practical, that is to determine enthalpy of neutralization of strong acid. Strong acid हमारे पास यहाँ पे HCl है and weak base that is ammonium hydroxide. Also we have to determine the enthalpy of ionization of weak base. ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हम एक जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं. जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ मेरे पास सॉल्ट NaCl प्लस वाटर मिलता है. जब भी मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स होता है तो मेरी कुछ हीट इवॉल्व होती है. उस हीट को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं. जब मेरा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स होता है उनका अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन ले HCl का 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन ले तो मेरे पास हमेशा 13.67 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है. इस केस में जो हमारी हीट है वो हमारी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ हो जाती है. हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उस टेम्परेचर को हम कितनी हमारी कैलोरीज या जूल्स हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. वो अभी फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज़ मेरे पास एसिड फुली आयोनाइज फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग बेस है फुली आयोनाइज फॉर्म में, तो मेरी उस केस में जब मिक्सिंग होएगी मुझे आयोनाइज ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं तो मेरा सिंपली सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा और मेरी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. बट अगर मेरा दोनों में से एक वीक है या दोनों ही मेरे वीक हैं तो उस केस में जो मेरी हीट है वो कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि कुछ हीट उस वीक को आयनाइज करने में लग जाती है. सपोज अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. जब हम इनको मिक्स करेंगे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा. इस केस में सपोज डेल्टा H हीट प्रोड्यूस हो रही है. ये डेल्टा H हमेशा 13.67 कैलोरी से कम होएगी. क्यों कम होएगी? HCl मेरा कम्प्लीटली आयोनाइज फॉर्म में है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा पार्शली आयोनाइज फॉर्म में है. जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ मेरे पास ये रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट बन जाता है. बट ये मेरा पार्शली आयोनाइज फॉर्म में, मेरी कुछ हीट उसमें इसको कंप्लीट आयोनाइज करने में लग जाती है, रेस्ट हीट उस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में लग जाती है. तो उस केस में जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रही हूँ उससे कम हीट प्रोड्यूस होएगी जब मेरा चाहे दोनों वीक हो चाहे मेरा एक वीक हो. तो अब मेरे पास यहाँ पे HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स हो रहा है तो उस केस में मेरी 13.67 किलो कैलोरी से कम हीट प्रोड्यूस हो रही है. अब ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे? अब दूसरा पॉइंट है हमें एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी फाइंड आउट करनी है. एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे अब हमारे पास वीक क्या है? बेस दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमें आयनाइजेशन, उसे कंप्लीट आयनाइज करने में मेरी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट यूज़ हो रही है. तो ये मेरे पास वैल्यू 13.67 माइनस x आ जाएगी. सपोज ये मेरी y किलो कैलोरी वैल्यू आ जाती है. हमें इस एक्सपेरिमेंट में ये x एंड y दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी. अब इस केस में हमें रिक्वायरमेंट क्या है? केमिकल रिक्वायरमेंट की हम बात करें, मुझे N/2 HCl चाहिए, N/2 मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए. अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक पॉलीथीन बॉटल लेते हैं. अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाऊंगी. पॉलीथीन बॉटल में मेरे पास उसके ढक्कन में 2 होल्स होते हैं. एक मेरा थर्मामीटर के लिए होता है और एक मेरा स्टरर के लिए होता है. थर्मामीटर हमारे पास यहाँ पे जिस थर्मामीटर्स में अप टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड एक्यूरेटली मेज़र कर सकती हूँ टेम्परेचर, वो वाला थर्मामीटर होता है. मींस अगर मेरे पास रीडिंग दैट इज़ 10.1, 10.2, 10.3, 0.1 तक मैं एक्यूरेटली मेज़र कर सकती हूँ. अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें बॉटल का MS फाइंड करते हैं. इस MS को हम वाटर इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं. ये हमारे पास मास ऑफ द बॉटल होता है M, और S मेरे पास स्पेसिफिक हीट होती है. अब इस केस में हमारे पास बॉटल का MS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम बॉटल में 50 ml ऑफ वाटर ले लेंगे
उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, वो हमारा T1 हो जाएगा। फिर मैं वार्म वाटर लूँगी 50 ml, उसका जस्ट बिफोर मिक्सिंग टेम्परेचर नोट कर लूँगी T2। यूजली मेरा अप्रॉक्सीमेटली वाटर में कितना वार्म करूँगी, जो मेरा T1 टेम्परेचर आया उससे 20 डिग्री हायर अप्रॉक्सीमेटली। जब भी मैं मिक्स कर वार्म वाटर लूँगी उसे इस वाले बॉटल में डालूँगी, तो मैं उसका एग्जैक्ट जो टेम्परेचर आएगा उसे जो नोट करूँगी वो मेरा T2 हो जाएगा। टेम्परेचर मेरा मिक्स करने पे T3 आ गया। अब इससे मैं उस बॉटल का MS वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करती हूँ। वाटर इक्विवेलेंट उस बॉटल का मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, हमें पता है जब भी मैं किसी ठंडी चीज़ में गर्म चीज़ ऐड करती हूँ मेरा उनके नियरली इंटरमीडिएट का टेम्परेचर आ जाता है, और हम क्या कह सकते हैं, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। यहाँ पे मेरे पास हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, गर्म पानी। गेन कौन कर रहा है, जो मेरा नॉर्मल वाटर है जिसका टेम्परेचर T1 है। एंड बॉटल भी कुछ हीट, वैसे बॉटल हमारी इंसुलेटेड होती है बट कुछ हीट हमारी बॉटल भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो फैक्टर भी हमें कंसीडर करना पड़ता है उस बॉटल का MS फाइंड आउट करने। हीट लॉस्ट, अब मेरे पास गर्म पानी की अमाउंट कितनी है 50 ml, उसका टेम्परेचर चेंज, फाइनल टेम्परेचर उसका T3 जो कि कम हो गया, इनिशियल टेम्परेचर उसका T2 है। दैट मीन्स मेरा टेम्परेचर चेंज T2 से T3 हुआ है ना वार्म वाटर का, दैट मीन्स मेरे पास T2 माइनस T3 हो गया। मेरे पास हीट गेन कौन कौन कर रहा है, 50 ml वाटर जो मेरा बॉटल में पड़ा है, प्लस उस बॉटल का वाटर इक्विवेलेंट मास एंड स्पेसिफिक हीट। इस दोनों के केस में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, इनिशियल इनका टेम्परेचर T1 था और मिक्स होने पे T3 हाई टेम्परेचर हो गया। इस केस में टेम्परेचर चेंज मेरा T3 माइनस T1 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे MS की क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरा MS 50 प्लस MS इज इक्वल टू मेरे पास आ गया MS की वैल्यू मेरे पास आ गई अब इस एक्सपेरिमेंट में मुझे फर्स्ट स्टेप है वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो गया। अब मैंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी मेरे को T1, T2 एंड T3 तीनों फैक्टर्स पता चल जाएंगे। इस इक्वेशन में मुझे T2, T1 एंड T3 चाहिए, उससे मैं उस बॉटल का MS फाइंड आउट करूँगी। देन उसके बाद है हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करनी है। ये मेरा HCl वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब इस केस में मेरी कितनी हीट इवॉल्व हो रही है मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, मैं 50 ml HCl जिसकी नॉर्मेलिटी N/2 है बॉटल में ले लूँगी, उसका मेरा टेम्परेचर नोट कर लूँगी, वो मैं इसे T4 लिख लूँगी। ऐसे में 50 ml बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो भी N/2 नॉर्मेलिटी का है बीकर में ले लूँगी, उसका टेम्परेचर भी मेरा T4 होना चाहिए। अगर मेरा वो T4 नहीं है मैं दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखूँगी टिल जो दोनों मेरे सेम टेम्परेचर आ जाए। बट अगर उनके में 0.1 डिग्री या थोड़ा वेरी स्मॉल डिफरेंस है मैं इन दोनों का एवरेज ले लूँगी। मतलब मेरी ट्राई हमेशा ये रहेगी दोनों के टेम्परेचर एसिड और बेस के एग्जैक्टली सेम हो या उनमें स्लाइटली डिफरेंस हो। मैं इन दिनों को मिक्स करूँगी, मिक्सिंग करूँगी, मेरे पास टोटल वॉल्यूम 100 ml आ जाएगा एंड टेम्परेचर जो मैं उसका नोट करूँगी वो मेरा T5 आ जाएगा। अब दोनों को मिक्स करने पे हम कह रहे हैं ना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मेरी कुछ हीट प्रोड्यूस होएगी, दैट मीन्स T5 मेरा ग्रेटर देन T4 हो गया। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है हम कैसे देखेंगे, मेरी MS उस बॉटल का कितना है, दैट इज टोटल हीट इवॉल्व्ड on mixing 50 ml of HCl and 50 ml of अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मेरी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, MS प्लस 100, क्योंकि मेरा दोनों का वॉल्यूम कितना है 50-50 ml है, दोनों का वॉल्यूम 50-50
ml है, तो मेरे पास ये दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 100 ml, ms प्लस 100 इनटू टेम्परेचर चेंज मेरा यहाँ पे कितना हो रहा है T5 माइनस T4। ये मेरी हीट प्रोड्यूस हो रही है जब मैं 50 ml ऑफ HCl जिसकी नॉर्मेलिटी n/2 है, 50 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसकी नॉर्मेलिटी n/2 है, मिक्स कर रही हूँ। ये मेरी हीट सपोज क्यू अमाउंट ऑफ क्यू कैलोरीज हीट मेरी इवॉल्व हो रही है। सपोज मुझे फाइंड आउट करनी है जब मैं इनके 1 मोलर सॉल्यूशंस मिक्स करती हूँ। अगर मेरे पास दोनों सॉल्यूशन का 50 ml और n/2 नॉर्मेलिटी है तो मेरी हीट क्यू प्रोड्यूस हो रही है जो कि मेरी ms प्लस 100। ms हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट कर लिया है। टेम्परेचर चेंज मेरा T5 से T4 इस स्टेप में मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास क्यू फैक्टर आ जाएगा। ये मेरी हीट 50 ml n/2 से हो रही है। अगर मैं इसका 1 मोलर सोल्यूशन का फाइंड आउट कर रही हूँ, 1 मोलर सोल्यूशन मेरा 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस मेरा 1 लीटर में डिसॉल्व होता है। तो 50 ml अगर मेरा 1 नॉर्मल हो तो मेरी हीट कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी 2Q। अगर 1 लीटर के लिए होएगा 1000 ml 1 नॉर्मल मेरे पास HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो मेरी कितने इक्विवेलेंट होगी इसके कंपैरिजन में 2Q अपॉन 50 इंटू 1000। तो मेरे पास यहाँ पे 40 Q हीट इवॉल्व हो जाएगी। तो जब मैं 1 मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट इज मेरा 1 नॉर्मल एसिड बेस सोल्यूशन है, उससे मेरी 40 Q कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेरे पास क्या आ गया, किस केस में HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मेरे पास कितनी आ जाएगी 40 Q। सिंस मेरी हीट इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे मैंने इवॉल्व वर्ड दे दिया वहाँ पे मुझे साइन की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रही हूँ, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है एंडोथर्मिक। इस केस में मुझे पता है ये एक्सोथर्मिक है, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। हीट ऑफ आयनाइजेशन मुझे हीट देनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है, वो मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। वो मेरी वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मेरी वैल्यू 13.67 है। यहाँ पे मैं ये हीट इवॉल्व हो रही है 13.67 माइनस हो गया, माइनस 40 Q आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास y किलो कैलोरी हीट ऑफ आयनाइजेशन, सिंस ये मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये मेरे पास पॉजिटिव साइन होएगा, ये मेरा एक्सो है तो नेगेटिव होगा। हमें पता है ना जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उस केस में डेल्टा एच हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, एंडोथर्मिक में। एंड रिजल्ट्स में मेरे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस केस में HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि मेरी वैल्यू यहाँ पे -40 Q है। एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मेरे पास रिजल्ट में y किलो कैलोरी आ जाएगी। तो इस तरह ये मेरा एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन होगी। आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कैसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल है, तो इस बॉटल में वी हैव 2 होल्स, एक हमारा स्टरर के लिए होता है और एक हमारा थर्मामीटर के लिए होता है। थर्मामीटर में हमारे पास वो वाला है जिससे हम अप टू 0.1 डिग्री टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अब इस केस में सबसे पहले हम 50 ml वाटर जो मैंने मेजर करके अभी रखा हुआ है डिस्टिल वाटर लेंगे, उसका हम एग्जैक्ट टेम्परेचर बॉटल में निकालेंगे। ये स्टेप हम बॉटल का हीट कैपेसिटी MS फाइंड आउट करने के लिए करें और वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए करें। ये टेम्परेचर जो भी हमारे पास
डिस्टिल वाटर का आ रहा है उसे भी मैं ऐसा T1 नोट करना है। इसे कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट्स हम सेटल होने देंगे सो दैट हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। देन उसके बाद हम इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट कर लेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट टेम्परेचर आएगा मैंने नोट कर लिया। T1 हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। देन उसके बाद इसमें मैं 50 ml वाटर, मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो भी मेरा रूम टेम्परेचर आया, सपोज मेरा रूम टेम्परेचर 22 डिग्री आ रहा है वाटर का, इसका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मैंने नियरली 20 डिग्री 22-25 डिग्री हायर करके पानी को गर्म करके रख लिया है। बट उसको मैं पहले 50 ml मेजर करूँगी और फिर मिक्सिंग से जस्ट पहले इमीडिएटली बिफोर मिक्सिंग मैं उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर वार्म वाटर का नोट करूँगी। ये मेरा वार्म वाटर का टेम्परेचर मैं नोट कर लेती हूँ एज अ टी। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर नोट करा इसको। जो भी मेरा राइज हो रहा है मैक्सिमम जो भी मेरा टेम्परेचर इसमें आ रहा है 50 ml का मैंने वो नोट कर लिया है। देन उसके बाद टेम्परेचर नोट करने की इमीडिएट बाद में इसे मिक्स कर दूँगी। और जो भी मेरे पास मैक्सिमम टेम्परेचर मिक्सिंग के बाद राइज हुआ है उसे मैं ऐसे T3 नोट कर लूँगी। ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जब तक राइज हो रहा है इसे मैं मिक्स कर दूँगी। ये मैंने नोट कर लिया है। अब मेरे पास MS फाइंड आउट करने के लिए T1, T2 एंड T3 कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है मेरा, वार्म वाटर का टेम्परेचर एंड मिक्सिंग का टेम्परेचर आ गया। इन दिस वे मैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉटल दैट इज MS ऑफ द बॉटल फाइंड आउट कर सकती हूँ। बॉटल का MS फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब मुझे एसिड और बेस का मिक्स करने के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड आउट करना। उसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने बीकर में एसिड ले लिया, उसको मैंने अपनी बॉटल में ट्रांसफर करा और उसका मैंने एग्जैक्ट टेम्परेचर एसिड का नोट कर लिया एज अ T4। जो भी हमारे पास यहाँ पे कुछ सेकेंड्स बाद टेम्परेचर आ जाता है एसिड का वो हमने नोट कर लिया। अब हमें एसिड के बाद बेस का टेम्परेचर एज अ T4 डैश नोट करना है। जब मेरा एसिड और बेस का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा मैं दोनों को मिक्स करूँगी। चेक करने के लिए मैं इसी थर्मामीटर से बेस का टेम्परेचर नोट करूँगी, बस उसे पहले मैं डिस्टिल वाटर से रिलीज कर दूँगी क्योंकि अब मैंने एसिड बेस वाला सेम थर्मामीटर यूज कर लिया तो मेरी रिएक्शन पहले दैट मीन्स उनकी न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो मैंने एसिड का टेम्परेचर नोट कर लिया है, अब बेस का मैं टेम्परेचर नोट कर रही हूँ। अगर मेरा बेस का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है एसिड जितना तो मैं मिक्स कर दूँगी, अदरवाइज मैं कुछ मिनट्स वेट करूँगी सो दैट दोनों का टेम्परेचर मेरा सेम हो। यहाँ पे मेरा दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया है तो अब मैंने इसमें बेस ऐड कर दिया है। बेस ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लेना है और जो भी मेरा इस रिएक्शन मिक्सचर का मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हुआ है वो मैंने नोट कर लिया है। अभी मैं देखती हूँ मैक्सिमम मेरा टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है। ये मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया है। तो इन दिस वे मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट में T1, T2, T3, T4, T5 आ रहा है। तो कैलकुलेशंस में इस फॉर्मूला में डाल के मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट